हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में हो? बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहो, आनंद में रहो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और साथ ही साथ पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या कर लिया था? पिछले लेक्चर में अपन ने इससे पहले वाला चैप्टर 9 कर लिया था, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्या थी? एप्लीकेशन थी किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। तो बहुत मज़ा आया होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस करके। आपने और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बात करते हैं। आज जो आपको दिख रहा होगा चैप्टर 10 है आपके बुक का, सर्कल। ये भी एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसके बारे में आप, ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत नया है, 9th क्लास में आपने सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। बेसिक आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक्स इसको मालूम होंगे। फिर भी कुछ इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स और होंगे, अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या करते हैं अपन? आगे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? सर्कल। तो सर्कल होता क्या है? सर्कल क्या होता है? सर्कल सर्कल होता है। कोई भी चीज घुमा दिया, गोल कर दिया, सर्कल हो गया। क्या सिर्फ यही डेफिनेशन है सर्कल की? नहीं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तो हम ही पढ़ लेंगे। तो क्या है इसका मतलब? क्या है, देखो क्या कहता है ये, कि सर्कल क्या है? पॉइंट्स का कलेक्शन है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सब का कलेक्शन है। कलेक्शन तो कैसा भी हो सकता है, कलेक्शन तो कैसा भी हो सकता है। ये भी कलेक्शन ही है पॉइंट्स का। ये देखो, कलेक्शन मतलब बहुत सारा समूह पॉइंट्स, ये भी कलेक्शन है। तो क्या ये सर्कल हो गया? नहीं। आगे क्या बोलता है कि विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस पर होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस हम किसी न किसी पॉइंट से ही तो मेजर करते हैं। क्या कह रहा है फिर ये? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यानी हमें डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेंगे। किसी चीज के डिस्टेंस बताएंगे, भाई ये 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर कहां से है? बात को समझ रहे हो ना? तो हमें एक जगह अगर कांस्टेंट डिस्टेंस बतानी है तो कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कोई एक, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी निश्चित दूरी पर हो। किसी एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? सर्कल, यानी कि वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वृत्त बोलते हैं। ये हो गया वृत्त। फिर से सुन लो, क्या? किसी प्लेन पर बिंदुओं का समूह जो कि किसी एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर हो, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसका मतलब जितने भी बिंदु हैं उसमें उन सबकी दूरी इस एक फिक्स पॉइंट से बिल्कुल नियत दूरी पर है, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पर है, सबकी डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। देखो, हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा। इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगा दिया यहां पर। ठीक है, यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस थी वो अपन ने मान ली और यहां पॉइंट लगा दिया। अब इतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट लगाना है, इतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट लगाना है। तो क्या करेंगे? थोड़ा सा इधर खिसका के लगा देंगे। यहां पर तो लगा नहीं सकते, इससे आगे जाएंगे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इससे पहले आएंगे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हमें डिस्टेंस फिक्स रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। तो हम यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स ऐसे अपन लगा सकते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर इन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, कोई 2 4 6 8 10 पॉइंट तो नहीं होते, अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एक ये सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको यहां तक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। अब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस यहां पर है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है यानी कि निश्चित दूरी है, इसी निश्चित दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। उस वृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगी, उस सर्किल की ये रेडियस हो जाएगी। बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहां पर रखा आपने, यहां पर ये रहा, ऐसे आप एक सर्कल बना दोगे तो ये जो डिस्टेंस आई वो क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। ये दिख रहा होगा आपको सर्कल। यहां पर एक बीच में एक फिक्स पॉइंट होगा इसका,
ये जो डिस्टेंस होगी इसके यहाँ से, ये फिक्स पॉइंट था, यहाँ एक मान लो इसका पॉइंट है जहाँ से इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के डिस्टेंस से मैं उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r है। भाई इसी r डिस्टेंस पर ही तो सारे पॉइंट्स हैं, तो इसी को हमने क्या नाम दिया, यही जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसी को हमने क्या नाम दिया, इस सर्कल का रेडियस, इस वृत्त की त्रिज्या। क्लियर? ठीक है। अब ये जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, वही तो इस फिक्स पॉइंट को ही तो हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल का केंद्र, यानी कि सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्लियर? यानी ये जो नियत बिंदु था, ये जो फिक्स पॉइंट था, वही उस सर्कल का केंद्र बिंदु है, और जो डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, वो इसकी क्या है, सर्कल की रेडियस होती है। क्लियर? आगे बात समझ में? अब आप लोगों ने ये चीजें समझ ली होगी, आपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। क्या नोट कर लेना है कि ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है रेडियस। क्या है? रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। एक चीज तो ये, और ये फिक्स पॉइंट क्या है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, यही फिक्स्ड पॉइंट क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, यानी कि इस सर्कल का सेंटर है। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये चीजें क्या है, देखो यहां पर एक सर्कल है, बगल में एक लाइन दी हुई है, यहां पर एक सर्कल है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक सर्कल है और उसके साथ में लाइन क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। तो यहां पर ये क्या चीज दी हुई है उसको समझते हैं। देखो ये सर्कल है, सर्कल के बारे में हम समझ गए क्या होता है, ये सेंटर है सर्कल का, ये रहा सर्कल का सेंटर, ये रहा सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आ गई, सर्कल तो समझ में आ गई, ये लाइनें बताओ क्या है। अब आपको दिख रहा होगा ये लाइन इस सर्कल से कुछ डिस्टेंस पर है, टच नहीं कर रही इसको, कुछ डिस्टेंस पर है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोल देते हैं इसको? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर रही है, कहीं पर भी टच नहीं कर रही, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहां पर समझ में आ रहा है। तो क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट है दोनों में? नहीं है। तो यहां पर लिख लो हैव नो कॉमन पॉइंट, हैव नो कॉमन। जब इसको कहीं टच ही नहीं कर रही है तो कॉमन पॉइंट कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसमें और इस लाइन में, इस सर्कल में, इस लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं पर टच ही नहीं कर रही है और ना ही इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक चीज तो हमें इसको देख करके ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज यहां देखो क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको? हाँ, इस लाइन और इस सर्कल में दो कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? दो कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं। कितने हैं? हैव टू कॉमन पॉइंट्स। अब अगर कॉमन पॉइंट्स है तो इसका मतलब या तो टच कर रही होगी या इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहीं ना कहीं तो इसको टच कर ही रही होगी। तो देख करके ही हमें पता चल रहा है क्या कर रही है, इसको यहां से लेकर यहां तक पूरा क्रॉस कर रही है। कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कि कौन से दो पॉइंट्स पर? देखो ए पर और बी पर इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो कोई भी लाइन, कोई भी सीधी लाइन सर्कल को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, आर पार हो रही है पूरा, यानी एक जगह से घुस करके दूसरी जगह पूरा निकल रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सीकेंट बोल देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस लाइन को क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलते थे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन का एक नाम दे दिया गया पर्टिकुलर, और वो नाम क्या दिया गया? इसको सीकेंट नाम दिया गया। ठीक है, अब यहां आते हैं। यहां देखो क्या दिया है, यहां पर टच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर, जरा सा ऐसे बस टच कर दिया हल्का सा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। कहां पर? देखो यहां पर लिया है ए पॉइंट। क्या दिया है? ए पॉइंट, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है ये लाइन, इस सर्कल को टच कर रही है। क्या कर रही है? टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। तो हम क्या होगा यहां पर, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे यहां पर? ओनली वन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट, यही तो कहेंगे यहां पर। कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है सर्कल और लाइन के बीच में? केवल और केवल एक। इस कंडीशन में
ये जो PQ लाइन है इसको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। केवल क्या कर रही हो, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा, यानी यहां पर क्या है, कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा है, PQ लाइन कैसी प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसी इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या नाम दिया गया, सीकेंट। क्या नाम दिया गया, सीकेंट। उसके बाद यही लाइन क्या हुई, ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, ओनली वन पॉइंट पर, और कॉमन पॉइंट दोनों का सिर्फ एक ही है। इसको हमने क्या नाम दिया, एक अलग, क्योंकि ये आर पार तो कर नहीं रही, सिर्फ क्या कर रही है, हल्का सा टच करके छू के जा रही है, तो इसलिए इसका एक अलग नाम दिया गया, जिसका क्या नाम दिया गया, टेंजेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। यानी वो रेखा सिर्फ और सिर्फ जो केवल स्पर्श करके से जा रही है, हल्का सा टच करके। ठीक है, ये वाली बात है। आगे होगी बात, आप लोगों को समझ में यहां तक क्लियर है। चले आगे, चलिए आगे देखो क्या दिया है। अब जो टेंजेंट लाइन अपन ने पढ़ी, स्पर्श रेखा, उसके बारे में देखते हैं होता क्या क्या है। ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का टेंजेंट यानी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा। अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यही बात अपन ने अभी देखी कि टेंजेंट क्या होती है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होती है कि वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करती है। कितने पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर। देखो यहां पर क्या है, ओनली वन पॉइंट पर, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो ही वो टेंजेंट होगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करते वो टेंजेंट नहीं होगी। फिर वो क्या बन जाएगी, अगर दो पॉइंट पर टच कर रही है तो सीकेंट हो जाएगी। ठीक है, वो तुरंत सीकेंट बन जाएगी, दो पॉइंट पर टच करती है। सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो तो वो क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। केवल एक ही पॉइंट पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो या टच कर रही हो। सेकेंड लाइन क्या है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात है कि एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सर्कल है, इसका कोई ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट तो बनाया जा सकता है। इस एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है, सिर्फ एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा टेंजेंट नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तब भी लाइन तो वही आएगी, इसी के ऊपर से पैरेलल, तो लाइन तो वही हो गई, यानी एक ही लाइन होगी, एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। दो पॉइंट पर दो टेंजेंट, तीन पॉइंट पर तीन टेंजेंट, ऐसे कि जितने भी पॉइंट हो सर्कल पर उतने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अगर सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट है तो कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो एक सर्कल पर, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। कितनी, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। अब ये क्या कह रहा है कि टेंजेंट कुछ नहीं है, केवल सीकेंट का ही स्पेशल केस है। कैसे सीकेंट का स्पेशल केस, कैसे, ये सीकेंट था, इस सीकेंट का स्पेशल केस ये कह रहा है कि जब कॉर्ड के दोनों पॉइंट, यानी कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इसको कहते हैं, सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस समझना। ये लाइन क्रॉस कर गई इसको, ये एक लाइन है, ये इसको पूरी क्रॉस कर गई, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए, ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस करके निकल गई, तब तो वो सीकेंट होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए और बी पॉइंट को देखें, क्या कैसे देखें, सिर्फ और सिर्फ ए और बी पॉइंट को, जिन यानी कि वो लाइन जिसका एंड पॉइंट केवल और केवल सर्कल के ऊपर ही हो। ठीक है, जो सर्कल का
सर्कल की परिधि होगी, जो सरकमफेरेंस होगा, उसके दोनों पॉइंट, जो सर्कल की परिधि होगी, सरकमफेरेंस होगा, अगर दोनों एंड पॉइंट लाइन के उस परिधि पर ही हो, उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि जैसे ये सर्कल बनाया मैंने, यहां से मैंने एक लाइन खींची, देखो पहला पॉइंट यही से शुरू हो रहा है और खत्म भी कहाँ हो गया? इसी परिधि पर ही खत्म हो गया, इसी के सरकमफेरेंस पर ही खत्म हो गया। यानी दोनों एंड पॉइंट इस सर्कल के ऊपर ही है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और अगर यही कॉर्ड सेंटर से होके जा रही है, यही कॉर्ड अगर सेंटर से होके जाती है, तो इसी कॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं? डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो यानी कि डायामीटर भी एक कॉर्ड है। ठीक है, डायामीटर भी क्या है? एक कॉर्ड है। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायामीटर होती है। यह भी अगर कोई पूछता है कि एक सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, तो क्या होगी? जो वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके जाएगी, यानी कि सर्कल का डायामीटर ही क्या होगा? सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। इसके ऊपर जाते जाओ कॉर्ड छोटा होता जाएगा, इसके नीचे आते जाओ कॉर्ड छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है यहां पर कि क्या होगा कि when the two end point of its corresponding chord coincide, यानी यहां से ये दोनों पॉइंट अगर आ करके देखो, अगर इसको मैं इस लाइन को ऐसे लाता जाऊं तो ये कॉमन पॉइंट क्या होते जाएंगे? पास आते जाएंगे। ये लाइन अगर यहाँ खींच दूं तो ये ऐसे आ गया, और इधर खींच दूं तो ये पॉइंट देखो इधर आ गया, और इधर खींच दूं तो ये पॉइंट देखो और पास आ गए। ऐसे खींचते जाओ तो एक टाइम आएगा जब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाएंगे, यानी कि ये सीकेंट का एक स्पेशल केस हो गया। क्लियर? ओके, चलिए आगे क्या कह रहा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये यहां पर ध्यान देना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या होता है? स्पर्श बिंदु। क्या होता है? स्पर्श बिंदु होता है। यानी कि यहां पर जहां पर टच कर रही है लाइन, ये लाइन इस सर्कल को जहां पर टच करती है, जिस पॉइंट पर उसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, किसी सर्कल है, ये सर्कल है, ये लाइन जिस पॉइंट पर इसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु। वो बिंदु जहां पर आकर के इसको स्पर्श कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्लियर? तो कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो वो कॉमन पॉइंट, द पॉइंट टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कॉमन पॉइंट जहां पर टेंजेंट और सर्कल दोनों टच कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम 10.1 की। क्या दिया हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि क्या कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट दे रखा हो सर्कल के, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट दे रखा हो वो उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, या ये कह सकते हो कि रेडियस और टेंजेंट जहां पर टच करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्योरम है। तो ये होता है, इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है? O है। O सेंटर का एक सर्कल ले लिया, एक पर टेंजेंट बनाया अपन ने XY लाइन लिया, जो कि क्या है? ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, जो इस सर्कल को किस पॉइंट पर मिल रही है? P पॉइंट पर इसको टच कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? गिवन क्या क्या दिया है सबसे पहले वो लिखा जाता है। तो क्या दिया है देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, एक अ सर्कल विथ सेंटर O। क्या दिया हुआ है? ए सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु क्या है? O है। और क्या दिया हुआ है? और दिया है कि एक टेंजेंट है XY, जो कि सर्कल को P पॉइंट पर मिल रही है, यानी कि एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेते हैं
एंड ए टेंजेंट एक्स वाई, टेंजेंट का नाम क्या है, एक्स वाई है, जो कि क्या कर रही है, मिल रही है, मीट कर रही है, कहां पर मीट कर रही है, किस पॉइंट पर, मीट द सर्कल एट पॉइंट पी, मीट द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट पर क्या कर रही है, इसको मिल रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है यहां पर, प्रूफ यह करना है कि OP जो होता है वो परपेंडिकुलर है, किसके है, एक्स वाई की। यही तो ये कह रहा है कि प्रूफ यही है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी OP जहां पर वो टच कर रहे हैं, OP परपेंडिकुलर का साइन लगाया, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये समझ लो ये एक्स वाई लाइन है, ये आपका रेडियस है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब देखो, एक अपन ने पढ़ा होगा पहले, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर लाइन हमें दी गई है, कोई भी अगर हमें लाइन दी गई है, उस लाइन से किसी पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, उस पॉइंट से किसी लाइन की हमें क्या, इस लाइन से कोई एक पॉइंट है यहां पर, इसकी अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इस पॉइंट के लिए अलग डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट के लिए अलग डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो अगर इस लाइन से इस पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ये अपन ने पढ़ा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो वो डिस्टेंस सबसे छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q, यहां पर इस कहां से, यहां से इसके सेंटर से कोई दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं, जो कि सर्कल को कहां पर काट रही है, पॉइंट M पर, ठीक है। यानी कि अगर हम यहां पर ये प्रूफ कर दें कि ये जो OP है वो OQ से छोटी है, तो हमें ये भी मिल जाएगा कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, XY के। तो हमें यही काम करना है, यहां पर करना क्या है कि OP को छोटा प्रूफ करना है, किससे, OQ से। तो करते हैं, किसी को छोटा प्रूफ करना हो तो हम तो माहिर हैं कि नहीं। चलो प्रूफ, प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो क्या किया अपन ने, क्या लिख सकते हैं अपन, OP OM के बराबर है कि नहीं है, देखो OP बराबर है OM के, बताओ है कि नहीं। इसको क्यों, कैसे लिख दिया, OP बराबर OM क्यों किया, कि बताओ ये रेडियस ही तो होगी, ये अगर लाइन ऐसे घूम के जाएगी तो M पर ही तो आएगी, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो इसका हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्या होगी ये, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है तो OP और OM क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर हमें देखकर ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि OM जो होगा वो OQ से छोटा होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, OM तो यहीं तक ही है, Q आगे तक जा रहा है, तो OM OQ से तो छोटा होगा ही होगा। अभी यहाँ पर अभी हमने लिखा कि OP OM के बराबर है, तो OM की जगह मैं OP लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख दिया। तो OP भी क्या हो गया, OQ से छोटा हो गया। यही तो करना था ना प्रूफ, OP को हमें OQ से छोटा ही तो प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया कि OP क्या है, OQ से छोटा है, OP क्या है, OQ से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टेंजेंट XY। तो XY से क्या है, OP क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस है। hence we can say OP is perpendicular XY। बताओ क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए ये अपनी थ्योरम 10.1। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड आगे अपन क्वेश्चन काम में आएंगे अपने। अब देखो एक्सरसाइज 10.1 में, एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बात करें
कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी अभी अपन ने बात करी थी क्या थोड़ी देर पहले या पिछले लेक्चर में बात की थी, क्या हो सकती है, क्या होगी, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कि जितने एक वृत्त में जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं ऐसे आप खींच सकते हो। तो कितनी हो सकती हैं यहाँ पर, अनंत हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। क्लियर, कितनी होंगी, अनंत होंगी। इनफाइनाइट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ओनली 1 पॉइंट लिखवाया था ना, कितने बिंदुओं पर, कितने पॉइंट्स पर, 1 पॉइंट पर, केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये सर्कल ये क्रॉस कर गई, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि सीकेंट, सीकेंट, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी एक बार में कितने आप समांतर रेखा बना सकते हो, एक वृत्त की केवल 2, कितने, 2 बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के यहां पर आपने टेंजेंट बना दिया, अब इसके समांतर अगर आप बनाओगे तो ये दूसरी बन सकती है, यहां पर ऐसे, ये दूसरी इसके समांतर, ठीक है। कितने लाइन हो गई, एक लाइन ये रही, ये एक लाइन ये रही, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, इसके अलावा नहीं बना सकते। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको, यानी कि स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक। चलिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, तो एक त्रिज्या, एक सर्कल बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये त्रिज्या बना दी अपन ने कितनी, 5 सेंटीमीटर की। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या कह रहा है, जैसा जैसा ये बोले वैसा वैसा काम करते जाना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बिंदु, एक वृत्त बना दिया, सर्कल बना दिया, इसके बिंदु P से स्पर्श रेखा ये बना दिया, स्पर्श रेखा, ठीक है। यहां पर भी आप ऐसे बना सकते हो, ये क्या नाम है इसका, रेडियस, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो ये रहा बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये क्या है, PQ नाम दे दो इसको, ये PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, केंद्र O से एक रेखा जा रही है जो कि Q पर
इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। ये ओ से क्यू इस प्रकार मिल रही है कि ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पी क्यू की लंबाई बताओ। ये पी क्यू की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा देख लो, क्या कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वो क्या नाम है, सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बना दी। स्पर्श रेखा बिंदु P पर है, यानी यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है अपना, P है। तो PQ एक स्पर्श रेखा बना दी। केंद्र O से जाने वाली रेखा, O से एक रेखा जा रही है जो कि Q पर मिल रही है, मिला दिया, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है। तो ये कह रहा है कि आप हमें ये बता दो कि PQ कितना होगा, PQ कितना होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको सुंदर दिखने के लिए, साफ दिखने के लिए इसको हटा देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है बिल्कुल आपको। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता, क्योंकि अभी अभी पढ़ा था हमने कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ कैसा बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी अभी तो पढ़ा था। तो क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पर देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी इसमें कोई और एंगल दिया नहीं, तो किसी को भी आप परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी आप बेस मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी हुई है। ओ पी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है सर, प्लस पी क्यू तो हमें निकालना ही है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, 144 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू को इधर रखो, बाकी को इधर ले आओगे, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब 144 में से 25 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 144 माइनस 25 माइनस 25 कितना बच गया, बताओ 119 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। हमारे हिसाब से तो कितना बचेगा, 119 बचेगा। आपके हिसाब से क्या बचेगा वो आप रख लेना। कितना आ गया, अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सही, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक वृत्त बनाते हैं। ये लीजिए, क्या किया, वृत्त खींच दिया। अब क्या कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है। ये यहाँ पे टच करती है, एक स्पर्श रेखा खींचती, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा खींची, वो कह रहा है कि समांतर होनी चाहिए। तो समांतर होनी चाहिए, तो छेदक रेखा क्या होती है, जो कि क्या करेगी, यहां इसको दो पार्ट में, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। कह रहा है ना एक क्या होना चाहिए, सीकेंट होना चाहिए। तो ये हो गया सीकेंट। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर भी हैं, है क्या। ये रहा मान लो सेंटर, इसके समांतर एक अपन ने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इसको नाम दे दो आप क्या, पी क्यू, इसको नाम दे दो आप आर और एस। बना दिया जो रिक्वायर्ड अपन को सर्कल चाहिए था। क्लियर, ठीक है। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1। तो ये हो गई अपनी 10.1 कंप्लीट। ओके, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10.2 की। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो, मजे करो, आनंद करो। और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, छोटी सी थी, फटाफट हो जाएगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इसमें। अब इन कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन 10.2 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम भी सीखेंगे, उसमें और भी मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।